दुखप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज हम डिविजिबिलिटी की क्लास 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। पहली क्लास जिसमें हमने आपको बेसिक सिखाया था, कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को सिखाया था, और उसके बाद दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे। आज भी मैं आपके लिए शानदार 5 सवाल लेकर के आया हूँ, और ये सारे के सारे सवाल किसी न किसी एग्जाम्स में आए, मेनली SSC CGL में पूछे गए सवाल हैं। एक एक करके इनको करते हैं और आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए पहला सवाल अगर आप देखें उसमें लिखा है कि if 19765A4B is divisible by 36, आपको जो नंबर दिया गया है वो है 19765A4B। इसने कहा कि ये नंबर 36 से डिवाइड हो सकता है। देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ A एंड B, तो A एंड B के कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, कितने पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं, ये आपको निकालना है। आपको मालूम है कि अगर ये 36 से डिवाइड हो सकता है तो मतलब 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है 4 एंड B, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखिए 4 का रूल जब हमने पढ़ा था तो यही हमने सीखा था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब अगर आप ध्यान दें तो ये नंबर 4 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे या तो 44 आएगा, या आपके पास में 48 आएगा, या आपके पास में 40 आएगा। तो 3 ही संभावना बनती है 4 से डिवाइड होने के लिए, या तो B की जगह पे 0 रखो, या 4 रखो, या 8 रखो। तो B के आपके पास में 3 कॉम्बिनेशन आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं B की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, या आप 4 रख सकते हैं, या आप 8 रख सकते हैं। ये 3 नंबर रखेंगे तभी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर आप 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो नहीं डिवाइड होगा। 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, नहीं डिवाइड होगा। 9 रखेंगे, नहीं डिवाइड होगा। या तो 0 रखिए, या 4 रखिए, या 8 रखिए। तो आपने पहली कंडीशन निकाल ली। क्लियर। दूसरा अगर आप देखें उसने कहा कि 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो आपको पता है डिजिटल सम हमने सीखा है, अगर आप इसका डिजिटल सम करते हैं वो 9 से डिवाइड होता है तो अच्छी बात है, या 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप देखिए 9 से अगर मैं देखूं तो 9 कट जाएगा, 5 और 4, ये मैं 9 से डिविजिबिलिटी निकाल रहा हूं। तो उसमें जो आपका डिजिटल सम करते हैं और वो 9 आ जाता है तो वो कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब आपके पास जो नंबर बचेगा उसमें केवल आपके पास बचेगा, देखिए 7 और 1 8 और 1 14 प्लस A प्लस B। हम जो डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस A प्लस B की वैल्यू, अब क्योंकि इसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो हमने कहा कि 9 से पूरा पूरा कटेगा तो या तो 0 आए या फिर 9 का मल्टीपल आए, एंड सो ऑन। यही आ सकता है, यही ऑप्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पहली कंडीशन देखूं तो पहली कंडीशन में अगर मैं 0 लेता हूं तो A प्लस B की वैल्यू -5 आ रही। अगर मैंने 5 प्लस A प्लस B बराबर 0 लिया तो A प्लस B बराबर -5, लेकिन इस नंबर पे A और B को जोड़ करके -5 तो नहीं आ सकता क्योंकि तो सारी पॉजिटिव डिजिट्स हैं। क्लियर है। दूसरी कंडीशन बनती है कि A प्लस B इक्वल टू 4 आ सकता है। अगर मैं 5 प्लस A प्लस B इक्वल टू 9 ले रहा हूं तो A प्लस B बराबर 4 बन सकता है। करेक्ट, ये पॉसिबल हो सकता है। तीसरी कंडीशन अगर आप देखें तो बनेगा A प्लस B इक्वल टू 18 में से 5 को माइनस करें तो आपके पास आएगा 13। A और B को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा। या इसके अलावा भी कंडीशन बन सकती है, आप आगे जाएंगे तो 18 के बाद 27 आएगा, लेकिन A और B को जोड़ करके 27 तो नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास में मैक्सिमम या तो डिजिट 9 हो सकती है, तो 9 और 9 18 तक ही बन सकता है, क्योंकि आपके पास 27 नहीं बनेगा क्योंकि ये तो आपके पास में सिंगल डिजिट्स है। करेक्ट। तो आपके पास देखिए ऑप्शन या तो ये बना या ये बना। अब आपको निकालने हैं पेयर। अब पेयर कैसे निकालेंगे? अगर B बराबर 0 है तो आप A बराबर बताइए क्या होगा। अगर B बराबर 0 है तो देखिए इस वाली कंडीशन को देखूंगा मैं, या इस वाली कंडीशन को देखूंगा। अगर B बराबर 0 तो A बराबर मेरा 4 आएगा। अगर B बराबर 0 तो A बराबर 13। अब एक सिंगल डिजिट तो 13 हो नहीं सकती, राइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर B बराबर 4 है, अगर B बराबर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो A बराबर 0 आएगा, और B बराबर मैं 4 यहाँ रखूंगा तो A बराबर 9, 9 और 4 13, तो A बराबर 9, यानी कि इसके दो आपके पास में वैल्यू आ सकती हैं। अब अगर हम B बराबर 8 रखेंगे
तो b बराबर अगर 8 रखें तो ये 4 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 8 में यहाँ रख दूंगा तो a की वैल्यू को माइनस में लेना पड़ेगा, तो ये तो डिजिट में माइनस में ले नहीं सकते। अब अगर हम यहाँ देखें b बराबर 8 रखते हैं तो a की वैल्यू 5 आ सकती है। क्या आप समझ गए? बहुत अच्छा सवाल है ना, इसलिए मैं आपको इतने डिटेल से समझा रहा हूं। तो आपके पास में इसका मतलब अगर मैं पेयर की बात करूं a और b के पेयर, तो a में या तो 4 है तो b में 0 है, एक पेयर बन गया, या a में अगर 0 है तो b में 4 है, या फिर आपके पास में a में अगर 9 है तो b में 4 है, और अगर a में 5 है तो b में 8 है। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में 4 पेयर बन जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा कुल मिलाकर के 4 पेयर बन जाएंगे। क्या आप इस सवाल को समझे? देखिए बहुत शानदार सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये नंबर में उसने ये पूछा था कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ a एंड b अगर 36 से डिवाइड होता है, तो हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर ये नंबर 36 से डिवाइड होता है मतलब 9 और 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ हमने चेक किया कि 4 से डिवाइड होने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि 0 की वैल्यू या तो b की वैल्यू या तो 0 हो या 4 हो या 8 हो, तो हमने ये लिख दिया। अब हमने देखा कि अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो इसका डिस्टल्स हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो बचा 14 प्लस a प्लस b, लेकिन डिस्टल्स हम निकाल रहे हैं तो 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 प्लस a प्लस b। अब 9 से डिवाइड होने के लिए या तो वो 0 हो जाए या फिर वो 9 के मल्टीपल में आ जाए। अब आपने देखा कि अगर मैं 0 लेता हूं तो a प्लस बी बराबर -5, ये तो पॉसिबल नहीं है, a और b की जो सम करेंगे माइनस में आ नहीं सकता, तो या तो a प्लस बी बराबर 4 आएगा या a प्लस बी बराबर 13 आएगा। अगला ऑप्शन हो सकता था 27, a प्लस बी बराबर 27। अब दो सिंगल डिजिट को जोड़ करके 27 नहीं आ सकते, मैक्सिमम आप 18 ला सकते हैं। तो यहां से हमने जब कैलकुलेट करना शुरू करा, b की वैल्यू रखनी शुरू करी, तो a की 4 वैल्यू मिली, इसलिए आपके पास में कितने आ गए? 4 ऑप्शन आ गए। समझ गए आप? दूसरा सवाल आप कीजिएगा, ये थोड़ा आसान सवाल है, ये भी एसएससी में पूछा गया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। शानदार सवाल है, और देखिए जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये ईजी रहेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। अभी तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया और आप समझ भी गए होंगे इजीली, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे। और आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? देखिए जो सवाल अभी हमने किया है इसी में आप वैल्यू को चेंज कर दीजिए। जो हमने अभी सवाल किया है आप इसमें चेंज कर सकते हैं वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपको 19765A4B दे रखा है, अब a को यहां से हटा करके यहां पे रख दीजिएगा, यहां पे 7 रख दो और उसके बाद कैलकुलेट करो। देखिए एक ही सवाल को आप कई तरह से बना सकते हैं। इसी को आप इसी वैल्यू को a वैल्यू को इनमें से कहीं पे भी रखें और a की जगह पे कुछ ना कुछ रिप्लेस करते रहें। आप इसी सवाल को 10 या 12 तरह से मिनिमम कर सकते हैं, केवल वैल्यू को आपने रिशफल करना है। करेक्ट कर सकते हैं आप, इजीली प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा सवाल देखें आप, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एस्टरिक, ये एस्टरिक बना हुआ है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है अगर ये नंबर डिविजिबल है 8 से। तो नंबर देख लेते हैं एक बार, 1 4 6, एस्टरिक का साइन है 4 8। अब ये नंबर डिवाइड होना है 8 से, तो आपको पता होगा कि 8 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब एस्टरिक 4 8 ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। आप देखें 8 से अगर 48, तो मतलब अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो भी ये डिवाइड हो जाएगा बहुत इजीली। लेकिन 0 अगर मैं रखता हूं तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा 1 के साथ भी होगा, फिर 2 के साथ, 3 के साथ, 4 5 6 7 8 9। भाई मैं 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू रख सकता हूं एस्टरिक की जगह पे। तो अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो आपके पास में देखेंगे कि आपको 9 बार ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सवाल को ध्यान से देखें, उसने लिखा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो जब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू कह रहा है तो मैं 9 से ट्राई करूंगा। मैं 0 1 2 3 क्यों रखूं? मेरे को पता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 होती है, तो 9 से स्टार्ट करते हैं। या तो 948 बनेगा, या 848 बनेगा, या 748 बनेगा, जो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला नंबर तो 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये वाला नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। ये नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास में तो ऑलरेडी यहां पे आ गया है कि 8 अगर मैं रखता हूं एस्टरिक की जगह पे, एस्टरिक की जगह पर अगर मैं 8 रख दूंगा तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा और वही उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी है। करेक्ट, समझ गए? देखिए इसको तो आप डायरेक्टली देख करके भी कर सकते हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही सवाल आया आपको पता होना चाहिए कि 8 से डिवाइड अगर करना है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। उसने पूछा ग्रेटेस्ट, अगर वो पूछता उसमें कि मिनिमम वैल्यू बताइए तो आप 0 रख देते, तो 048 ये 8 से डिवाइड हो जाती। लेकिन उसने पूछा ग्रेटेस्ट, तो आपको 9 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 948 तो 8 से नहीं कटेगा,
8488 से कट गया, तो इसका मतलब 8 आपके ये ग्रेटेस्ट वैल्यू। समझ गए? इजी है। अब इसी सवाल को आप कितने तरह के करते हैं, एस्ट्रिक को यहाँ रख दीजिएगा, फिर यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, और चेक करो कि ये यूज होगा या नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आप एस्ट्रिक को यहाँ रख दो और यहाँ पे कोई वैल्यू रख दो, तो क्या एस्ट्रिक की वैल्यू की इंपॉर्टेंस रही? नहीं रहेगी, क्योंकि 8 में तो मेरे को पता है कि लास्ट के 3 ही आपके डिवाइड होने चाहिए। तो इसका मतलब आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यहीं पे आपस में चेंज करके आप इसको 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बना सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाएगा किसी भी तरह के सवाल को करने के लिए। करेक्ट? तीसरा सवाल आप देखें, इंटरेस्टिंग है, सिंपल सवाल है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सवाल में यह कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिवाइड हो। अब आपके पास में 2 ऑप्शन, सिंपल से 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 6 से डिवाइड करो। आसान है, 6 की टेबल पढ़ना कोई कठिन काम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि आप कहते हैं कि 6 से डिवाइड का मतलब या तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा कि 6 से डिवाइड है। 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर आपको 2 की विभाज्यता का नियम पता है तो वो कहता है कि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये तो इवन नहीं है, तो इसको मेरे को देखना ही नहीं है। लेकिन ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी आपके पास में इवन नंबर आ रहा है, यहां पे भी इवन नंबर आ रहा है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास है 4 3 2 5 6 7 2 और दूसरा नंबर है 5 6 4 3 2 5 2। अब आपने देखा कि 6 से डिवाइड होने के लिए 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 आप चेक कर चुके हैं कि लास्ट में क्योंकि इवन नंबर आ रहा है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब आपको इसको 3 से चेक करना है, और 3 से चेक करने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे? डिजिटल सम करेंगे, यानी कि जहां पे भी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है उसको आप हटाते चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 से डिवाइड हो गया, 4 और 2 6 3 से डिवाइड हो गया, और आपके पास ये 6 3 से डिवाइड होगा, 7 और 2 9 3 से डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 बच गया, जिसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, इसको देखें, यहाँ पे आपके पास 5 4 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 2 7 और 2 9, ये पूरा कट गया, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप? बहुत सिंपल तरीका है। और दूसरा क्या है जो हम बेसिकली सीखते हैं कि इसका अगर हम टोटल सम करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप इसमें देखें, 4 3 7 2 9 5 14 6 20 7 27 2 29 29 आया, तो ये तो वैसे भी 3 से डिवाइड नहीं होता। यहाँ देखेंगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 5 25 2 27 27 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो गया। तो 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, इसका मतलब यही नंबर आपका आंसर भी हो गया। तो आप या तो पूरे डिजिट को सम करें और देख लें वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, या फिर आप इस तरह से डिजिटल सम निकालें, यानी कि डिजिट चेक करें, और अगर आपके पास में कोई डिजिट डायरेक्टली डिवाइड होती है, जैसे ये आपके पास में 6 3 से डिवाइड होता तो कैंसिल करें, या अगर 2 या 3 डिजिट का सम मिला करके भी डिवाइड हो रहा है 3 से, तो उसको भी हटा सकते हैं, जैसे 5 और 9, या यहाँ देखें 5 और 2 और 7 और 2 9, तो मेरे 3 से डिवाइड होता है तो इसको हटा दिया। समझ गए आप? दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए चौथा सवाल कीजिएगा। चौथा सवाल अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है। चौथे सवाल में कहा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बी। बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो बी की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। कंडीशन भी दे रखी है कि ए बी से बड़ा है। तो अगर आप नंबर देखें तो नंबर दिया है आपने 3 0 A6 30A6 8B 8B। देखिए 11 से डिवाइड करने के 2 तरीके हमने सीखे थे। एक बेसिक है कि ऑल्टरनेट नंबर का आप सम करें। ऑल्टरनेट नंबर में आप देखें ये ऑल्टरनेट है और ये ऑल्टरनेट, इसका सम करेंगे आप तो 8 और 3 11, तो A प्लस 11 माइनस करेंगे बाकी बचे हुए ऑल्टरनेट नंबर को, तो ये कितना है 6 प्लस B। इसका जो डिफरेंस है अब या तो वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, ये तरीका होता है, या तो वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 11 प्लस ए है, ये -6 है, तो 5 बचेगा, यानी कि a माइनस बी प्लस 5 बचेगा। a ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी, ये -6 ये 11, तो प्लस का 5। अब ये बराबर या तो 0 आए, या 11 का मल्टीपल आए, या 22 आए, या आपके पास में 33 आए, एंड सो ऑन। करेक्ट। अब देखिए कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन में आ रहा है कि a माइनस बी बराबर माइनस का 5, क्योंकि ये 0 में लेके चल रहा हूं तो 5 इधर जाएगा, माइनस का 5। लेकिन उसने हमें सवाल में कहा है कि a बड़ा है b से, अगर ये विजिबल है आपको, a बड़ा है b से, अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी -5 नहीं आ सकता। समझ गए आप। दूसरी कंडीशन में देखें तो ये तो हमने नेग्लेक्ट करा। दूसरी में कहता है कि a माइनस बी, ये 5 इधर जाएगा, 11 से 5 माइनस होगा बराबर 6। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि a बड़ा है b से, तो ऑब्वियसली प्लस में वैल्यू आएगी। या आपके पास में तीसरी कंडीशन हो सकती है कि a माइनस बी बराबर, अब ये 5 जाएगा 22 से माइनस होने के लिए, तो कितना आएगा 17, 22 माइनस 5 17। अब a माइनस बी, अब दो सिंगल डिजिट का डिफरेंस कभी भी 17 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है 9, ये मिनिमम कितना हो सकता है 0, तो ज्यादा ज्यादा डिफरेंस आपका 9 ही आएगा, तो 17। तो इसको भी मैं कैंसिल करूंगा और मेरे पास में केवल एक ऑप्शन आया, a माइनस बी बराबर 6। समझ रहे हैं आप सवाल को, बहुत शानदार सवाल है। अब ये a माइनस बी बराबर 6, और आपके पास कंडीशन ये कहती है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू b की निकालनी है। अब a माइनस बी बराबर 6 कब कब हो सकता है, या तो a की वैल्यू जब 9 हो, सॉरी, अगर a की वैल्यू 9 है तो b की वैल्यू 3 हो सकती है, 9 में से 3 गया 6, या a की वैल्यू 8 है तो आपके पास में b की वैल्यू 2 आ सकती है, 8 में से 2 गया 6, या 7 है तो 1 आ सकती है, 7 में से 1 गया 6, या ये a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 0 है, 6 में से 0 गया 6। केवल ये 4 कंडीशन हो सकती है जहां पे आप ये कहेंगे कि a माइनस बी बराबर 6। लेकिन उसने पूछा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ b, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ b क्या आ गया 3, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 3। होपफुली आप ये समझ गए होंगे, बहुत शानदार सवाल है। एक बार फिर से देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ b इफ दिस नंबर, जहां पे a इज ग्रेटर देन b इज डिविजिबल बाय 11। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि तभी तो आप निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज तो आपके लिए ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें अगर b बड़ा होता तो -5 आ सकता है, लेकिन उसने पहले ही दिया है a ग्रेटर देन b। फिर आपने इजीली करा। ये आपको पता है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आपने ऑल्टरनेट नंबर का सम करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है। तो आपने पहली कंडीशन देखी कि अगर मैं 0 लेके चलता हूं तो a माइनस बी बराबर -5 आता है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a बड़ा है b से। दूसरी कंडीशन देखी, जब आपको 11 के बराबर करा तो आपने कहा a माइनस बी इक्वल टू 11 माइनस 5, तो 6 आया, तो ये पॉसिबल है। तीसरी कंडीशन में a माइनस बी बराबर 22 माइनस 5 17, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो सिंगल डिजिट का डिफरेंस कभी भी 17 नहीं हो सकता। तो एक ही कंडीशन बची। अब आपको देखना है कि a और b की क्या वैल्यू रखें कि 6 हो सकता है, तो a की वैल्यू आप, अब देखिए आप ये कह सकते हैं कि b की तो उसने ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी थी तो आप 9 रख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन b अगर मैं 9 रखता तो a छोटा हो जाता, जबकि उसने बोला है कि a बड़ा होना चाहिए b से, राइट। इसलिए आप क्या करेंगे, a को बड़ा रखेंगे पहले, तो a को 9 रखा, इसके बाद तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप 6 डिफरेंस लाना चाहते हैं तो अगर a 5 हो जाएगा तो 6 का डिफरेंस बनेगा ही नहीं। यही 4 कंडीशन बन सकती हैं, और इसमें अगर आप देखें तो केवल यही एक कंडीशन है जिसमें कि ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है b की, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गया। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा इसको। और आप देखिए एक और सवाल है, इसमें आपके पास में 88 से डिवाइड करना है इस नंबर को, और अगर ये डिविजिबल है 88 से तो वैल्यू ऑफ a इंटू बी आपको निकालनी है। सिंपल सा सवाल है, आप ट्राई कीजिएगा जब तक मैं इसको रब करता हूं। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, और मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही आपका जो सवाल करने का तरीका है वो स्मूथ होता चला जाएगा, राइट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको आइडिया दिया, इसी सवाल को आप a को चेंज करके b को चेंज करके भी कर सकते हैं। a और b को सफल कर दीजिए, उनकी पोजीशन को सफल कीजिए और बताइए कि ये 11 से डिवाइड होता है तब क्या कंडीशन बनती है। कितने भी सवाल बना सकते हैं, राइट। लास्ट सवाल को देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर नंबर 8 a 5 1 4 6 b ये डिवाइड हो सकता है 88 से,
तो ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए 88 से डिवाइड का तो आपको पता ही है कि 11 से और 8 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 11 8 जा 88 तभी होगा। अब आपके पास 8 से डिवाइड करने का आपको पता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। सिंपल, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 से डिवाइड होगा, ये हम सीख चुके हैं। अब अगर आप इसको देखें कैलकुलेट करके, 8 पंजे 40 और 60 अगर 0 होगा तो 60 बचेगा, तो वो कटेगा नहीं। तो केवल 4 6 4 ही एक नंबर है जो कट सकता है 8 से, क्योंकि 61 62 63 तक नहीं कटेगा, 65 67 68 69 तो कटेगा, 72 कटेगा, वो तो फिर ये वाली डिजिट ही चेंज हो जाएगी। तो केवल एक नंबर आया, मतलब यहां से आया बी की वैल्यू 4। क्या आप समझ गए? बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने देखा कि इस नंबर को 8 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। आपने देखा 8 पंजे 40, तो अब यहाँ पे बचा 6। अब इसके साथ में 61 हो सकता है, 62 63 64 65 66 67 68 69, बस इतना ही हो सकता है। उनमें से केवल 64 है जो कि कट रहा है, तो मतलब बी की जगह पे तो 4 आ गया। तो यानी कि आपका सवाल अब चेंज हो गया और ये हो गया 8 A 5 1 4 6 और बी की जगह पे 4। अब ये 11 से भी कटना चाहिए। अब 11 से एक तरीका हमने सीखा जिसमें कि हमने देखा कि ऑल्टरनेट को आप सम करें और उनका डिफरेंस निकाल दें, या दूसरा तरीका ये कि आप इनमें इन डिजिट को माइनस करें। 4 से 6 माइनस होगा, -2 आएगा। 4 से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा। 5 से a माइनस होगा तो 5 - a आएगा। अब आप कहेंगे 8 बचा, तो आप 0 लगा सकते हैं, तो 8 से 0 होगा तो 8 आएगा। समझ गए आप क्या करा हमने? दो डिजिट लेनी है, और अगर डिजिट पूरी लेफ्ट से चलेंगे, सॉरी राइट से चलेंगे, राइट, ये मेरा राइट है, आप राइट से चलेंगे, राइट से पेयर बनाएंगे, और अगर पेयर पूरा नहीं बन रहा है तो आप 0 इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर देखेंगे कि आप इसको माइनस करें, -2, इसको माइनस करें तो 3, इसको माइनस करें 5 - 8, इसको माइनस करें 8। अब इनका आप सम निकालें। अगर आप देखें 8 और 3 11, 5 16 में से हो गया 14, 14 - a आया। 11 से डिवाइड होने के लिए अब या तो ये 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, यह भी हमने सीखा है, करेक्ट। तो आपके पास में 14 - a बराबर 0 हो सकता है क्या? 14 - a बराबर 0, उसके लिए तो a को भी 14 होना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि 14 - a बराबर 0 पहली कंडीशन आ रही है, 14 - a = 11 दूसरी कंडीशन आ रही है, 14 - a = 22 तीसरी कंडीशन आ रही है, एंड सो ऑन। तो 14 - a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए a बराबर 14 होना पड़ेगा, और a तो सिंगल डिजिट है, वो 14 हो नहीं सकती, तो इसको मैं रूल आउट करूंगा। समझ गए? अब 14 - a = 11 ये हो सकता है अगर मैं ये करता हूं कि यहां से a की वैल्यू मेरे पास में 3 आ रही है, 14 में से 3 को माइनस करोगे 11 आ जाएगा। क्या ये हो सकता है 14 में से कौन सी एक वैल्यू में माइनस करूं कि 22 आए? तो 14 में से तो कोई भी वैल्यू माइनस नहीं कर सकता, हमें 22 आएगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, a इंटू बी उसने पूछा तो 4 × 3 12 आपका आंसर आ गया। होपफुली आप ये समझ गए, करेक्ट। तो ये 5 सवाल मैंने कवर किए हैं इस बार, और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि आप इनमें नंबर्स को चेंज करके, उनकी पोजीशन को चेंज करके कई तरह के सवाल बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको इसमें आनंद आएगा, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।